मॉर्निंग एवरीवन। आज हम RS वाला की बुक देखेंगे। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर, राजस्थान का राज्य निर्माण, एकीकरण एवं पुनर्गठन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर फर्स्ट, राजस्थान का राज्य निर्माण, एकीकरण एवं पुनर्गठन। राजस्थान का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्तमान राजस्थान क्षेत्र अनेक रियासतों और स्वायत्त संघों में विभक्त था, जहां विभिन्न शासकों के अधीन पृथक प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। इस राजनीतिक विखंडन के कारण क्षेत्र में एकीकृत शासन और प्रशासनिक सुदृढ़ता का अभाव था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और प्रशासनिक एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन रियासतों का विलय अनिवार्य हो गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन के कुशल कूटनीतिक नेतृत्व में 1948 से 1956 के मध्य एक 7 चरणीय सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, राजपूताना में संघ बनाने के प्रयास। राजपूताना के शासकों द्वारा संघ बनाने के विभिन्न प्रयास। स्वतंत्रता के समीप मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी राजनीतिक इकाई राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में 22 राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और अपनी योजना प्रस्तुत की। महाराणा ने अपने संवैधानिक सलाहकार KM मुंशी की सलाह पर 23 मई 1947 को पुनः राजाओं को उदयपुर आमंत्रित किया। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय की अनुमति से वहां के दीवान सर VT कृष्णामाचारी ने भी प्रदेश के शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। कोटा के महाराव भीम सिंह ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए गंभीर प्रयत्न किए। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ को मिलाकर वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया, किंतु आपसी हितों के टकराव के कारण यह सभी प्रयास अंततः असफल रहे। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण का परिचय। राजस्थान ने अपना वर्तमान भौगोलिक और प्रशासनिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को प्राप्त किया। राजस्थान के एकीकरण की यह जटिल प्रक्रिया कुल 7 चरणों में पूर्ण हुई, जिसमें कुल 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़, लावा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा अस्तित्व में थे। राजस्थान के 3 ठिकानों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कुशलगढ़ सबसे बड़ा और लावा सबसे छोटा ठिकाना था। मेवाड़, उदयपुर राजस्थान की प्राचीनतम रियासत थी, जबकि झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत मानी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर सर्वाधिक विस्तृत रियासत थी। राजस्थान विधानसभा के स्रोतों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाली रियासत शाहपुरा थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता अधिनियम और रियासती विभाग। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों को सौंप दी जाएगी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत सभी रियासतों से ब्रिटिश प्रभु सत्ता समाप्त हो गई और उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। रियासतों के एकीकरण की समस्या के समाधान हेतु 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। इस विभाग के सचिव VP मेनन बनाए गए। सचिवालय ने घोषणा की कि केवल वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। राजस्थान की केवल 4 रियासतें मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इस शर्त को पूरा करती थी।
नेक्स्ट अधिमिलन पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ठिकाने। 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की बैठक हुई, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारतीय संघ में शामिल होने का पत्र और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट यथास्थिति समझौता जारी किए गए। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, जबकि धौलपुर के उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तिगत शासक अलवर के महाराजा तेज सिंह थे। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मत्स्य संघ के गठन के साथ हुई, जिसके पीछे राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियां मुख्य कारण थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं कारण। अलवर विवाद, महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में संदेह के घेरे में होने के कारण भारत सरकार ने अलवर के शासक तेज सिंह और उसके दीवान NV खरे को हटाकर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। भरतपुर अशांति, सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत सरकार ने भरतपुर का प्रशासन भी अपने नियंत्रण में लिया और SN संप्रू को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। एकीकरण का आधार। इन परिस्थितियों और चारों रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की भौगोलिक एवं आर्थिक समानता को देखते हुए उनके विलय का निर्णय लिया गया। गठन एवं नामकरण। इस संघ का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। सम्मिलित इकाइयाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें तथा नीमराणा ठिकाना। हस्ताक्षर एवं उद्घाटन। शासकों ने 28 फरवरी 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 18 मार्च 1948 को इसका आधिकारिक उद्घाटन हुआ। प्रशासनिक एवं नेतृत्व ढांचा। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर महाराजा, उप राज प्रमुख गणेश पाल देव करौली और तेज सिंह अलवर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल नेता। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। स्थान लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। सांख्यिकीय तथ्य। इस संघ की कुल जनसंख्या 18,33,994 थी और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,599 वर्ग किलोमीटर था। संघ की औसत वार्षिक आय 1.84 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मंत्रिमंडल के सदस्य। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के साथ गोपी लाल यादव भरतपुर, मास्टर भोलेनाथ अलवर, चिरंजी लाल करौली और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट, द्वितीय चरण राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग एकीकरण की इस 7 चरणीय प्रक्रिया में आधिकारिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी द्वितीय चरण में किया गया, जिसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। सम्मिलित रियासतें और ठिकाने। इस चरण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान की 9 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया गया, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और कोटा शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुशलगढ़ ठिकाने को भी इसी संघ का हिस्सा बनाया गया। उद्घाटन और तिथि। पूर्व राजस्थान संघ का विधिवत उद्घाटन 25 मार्च 1948 को नरहर विष्णु गाडगिल NV गाडगिल द्वारा कोटा के दुर्ग में संपन्न हुआ। प्रशासनिक नेतृत्व। राजधानी कोटा को इस संघ की प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख। कोटा के महाराव भीम सिंह को इस संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वरिष्ठ उप राज प्रमुख। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह को वरिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया। कनिष्ठ उप राज प्रमुख। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया।
प्रधानमंत्री शाहपुरा के प्रसिद्ध नेता गोकुल लाल असावा को इस संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शासक चंद्रवीर सिंह का ऐतिहासिक कथन। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय अत्यंत भावुक होकर कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सांख्यिकीय विवरण। पूर्व राजस्थान संघ का कुल क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था और इसकी कुल जनसंख्या 23,34,220 थी। इस संघ की औसत वार्षिक आय लगभग 1.90 करोड़ रुपए थी। राजनीतिक घटनाक्रम। किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों ने उस समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में अपने विलय का कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट, तृतीय चरण। संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का ऐतिहासिक विलय। एकीकरण के इस चरण में राजस्थान की सबसे प्राचीन और गौरवशाली रियासत उदयपुर मेवाड़ का विलय पूर्व राजस्थान संघ में किया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अंततः भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया, जिससे इस नवीन संघ का नाम संयुक्त राजस्थान पड़ा। उद्घाटन और तिथि। संयुक्त राजस्थान का विधिवत उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उदयपुर में संपन्न किया गया। प्रशासनिक नेतृत्व। राजधानी। सामरिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उदयपुर को इस संघ की राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वरिष्ठ उप राज प्रमुख। कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। कनिष्ठ उप राज प्रमुख। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख का पद दिया गया। प्रधानमंत्री। मेवाड़ के जननेता माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जबकि शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मेवाड़ की शर्तें और प्रीवी पर्स। विलय के समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स निजी भत्ता के रूप में मांगे थे। माणिक्यलाल वर्मा ने इस दौरान स्पष्ट किया था कि मेवाड़ के शासक और उनके मंत्री अकेले 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल का विस्तार। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, मनोहर लाल सुकाड़िया उदयपुर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, अबिन हरि कोटा और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी जैसे प्रमुख नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कोटा के लिए विशेष प्रावधान। उदयपुर की राजधानी बनने पर कोटा के महत्व को बनाए रखने के लिए यह तय किया गया कि कोटा के विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे और राजस्थान विधानसभा का कम से कम एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित होगा। सांख्यिकीय विवरण। संयुक्त राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 29,927 वर्ग मील और कुल जनसंख्या लगभग 42,60,000 थी। इस संघ की औसत वार्षिक आय बढ़कर 3.16 करोड़ रुपए हो गई थी। राजस्थान आंदोलन समिति। इसी समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया, जिसने शेष बची बड़ी रियासतों के जल्द विलय की मांग की। नेक्स्ट, चतुर्थ चरण। व्रत राजस्थान। 30 मार्च 1949 को बड़ी रियासतों का विलय। इस चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ राजपूताना की 4 सबसे बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय किया गया। इन रियासतों के शामिल होने से राजस्थान का एक सुदृढ़ और विशाल स्वरूप सामने आया, जिसे व्रत राजस्थान का नाम दिया गया। उद्घाटन और राजस्थान दिवस। इस संघ का विधिवत उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर के सिटी पैलेस में किया गया। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रशासनिक नेतृत्व एवं नियुक्तियाँ। राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए BR पटेल समिति गठित की गई, जिसकी अनुशंसा पर जयपुर को स्थायी राजधानी बनाया गया। महाराज प्रमुख। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान के इतिहास में एकमात्र महाराज प्रमुख का पद दिया गया। राज प्रमुख।
जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। उप राज प्रमुख जोधपुर के हनुमंत सिंह और कोटा के भीम सिंह को वरिष्ठ उप राज प्रमुख, जबकि बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। महत्वपूर्ण समितियां और विभाग। बिहार पटेल समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जोधपुर का घटनाक्रम। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विचार कर रहे थे, परंतु सुमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासती में इस गुप्त योजना का पर्दाफाश कर दिया, जिससे उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने पर विवश होना पड़ा। लावा ठिकाने का विलय। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को आधिकारिक रूप से जयपुर रियासत का हिस्सा बना दिया गया था, जो इस चरण के साथ वृत्त राजस्थान में पूर्णतः समाहित हो गया। मंत्रिमंडल का गठन। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें सिद्धराज ठड्डा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया और रघुवर दयाल गोयल जैसे प्रमुख नेताओं को स्थान दिया गया। नेक्स्ट, पंचम चरण संयुक्त वृत्त राजस्थान। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में औपचारिक विलय था। इससे पूर्व मत्स्य संघ एक पृथक इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। विलय की कूटनीतिक प्रक्रिया। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। अलवर और करौली के शासक राजस्थान में विलय हेतु तुरंत सहमत हो गए, परंतु भरतपुर और धौलपुर के शासक उत्तर प्रदेश में मिलने के पक्ष में थे। डॉक्टर शंकरदेव समिति का गठन। भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर शंकरदेव समिति का गठन किया। इस समिति में R.K. सिद्धवा और प्रभुदयाल अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने का निर्णय लिया गया। स्थापना तिथि। वृत्त राजस्थान और मत्स्य संघ के मिलन से 15 मई 1949 को संयुक्त वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ। प्रशासनिक नेतृत्व। राजधानी प्रशासनिक केंद्र के रूप में जयपुर को ही बनाया गया। महाराज प्रमुख। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह अपने पद पर बने रहे। राज प्रमुख। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख के रूप में कार्यरत रहे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री इस संयुक्त इकाई के प्रधानमंत्री बने रहे। मंत्रिमंडल में परिवर्तन। मत्स्य संघ के पूर्व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, जिससे प्रशासनिक एकीकरण को बल मिला। सांख्यिकीय महत्व। इस विलय के पश्चात राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे यह भारतीय संघ की एक अत्यंत शक्तिशाली इकाई के रूप में उभरा। नेक्स्ट, षष्ठम चरण राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950। सिरोही का विलय और विवाद। इस चरण की मुख्य विशेषता सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल सिरोही का विलय बम्बई प्रांत में करना चाहते थे, जिसका राजस्थान के जननेताओं ने तीव्र विरोध किया। गोकुल भाई भट्ट का योगदान। बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में चले इस जन आंदोलन के दबाव में भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत के हाथल गांव गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान सहित अधिकांश हिस्से को राजस्थान में मिला लिया गया। आबू और देलवाड़ा का पृथक्करण। एक विवादास्पद निर्णय के तहत सिरोही के महत्वपूर्ण पर्यटन और रणनीतिक क्षेत्र आबू तथा देलवाड़ा को इस समय राजस्थान में शामिल न करके बम्बई प्रांत में मिला दिया गया। इस पर हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है, उसके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। आधिकारिक नामकरण। इसी ऐतिहासिक दिन यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, इस संपूर्ण भूभाग को आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया।
प्रशासनिक श्रेणी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को भारतीय संघ के राज्यों की बी ख श्रेणी में रखा गया। नेतृत्व एवं नियुक्तियाँ। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। नोट कि इस चरण से प्रधानमंत्री के पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया था। राज प्रमुख। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर राज प्रमुख के पद पर बने रहे। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ अपने पद पर बने रहे। मंत्रिमंडल। मत्स्य संघ के पूर्व नेता शोभाराम कुमावत को भी शास्त्री मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। नेक्स्ट, सप्तम चरण। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की श्रेणियां ABC को समाप्त करने और भाषाई आधार पर पुनर्गठन हेतु 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में सरदार पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू अन्य सदस्य थे। अंतिम विलय और सुधार। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। RS 2021 और 2024 में पूछा गया। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आबू देलवाड़ा। सिरोही के शेष बचे हिस्से आबू और देलवाड़ा को बम्बई से वापस लेकर राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। यहाँ पूर्व में पृथक धारासभा 30 सदस्य थी, जिसके मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। क्षेत्रीय विनिमय। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया गया, जबकि झालावाड़ रियासत का सिरांजी क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। प्रशासनिक परिवर्तन। 7वां संविधान संशोधन। राज्यों की B श्रेणी समाप्त कर दी गई। राज प्रमुख के प्राचीन पद को समाप्त कर राज्यपाल का नवीन पद सृजित किया गया। RS 2023 और 2024 में पूछा गया। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। RS 2024 में पूछा गया। इसी समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इस समय P सत्यनारायण राव समिति। अजमेर और जयपुर के मध्य राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। मुनिजिन विजय सूरी समिति। इस समिति का गठन विशेष रूप से आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में पुनः सम्मिलित करने की सिफारिश हेतु किया गया था। नेक्स्ट, सत्यनारायण राव समिति विभागीय आवंटन। राजस्थान के एकीकरण के समय विभिन्न रियासतों के बीच संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिश इस प्रकार है। जयपुर। इस समिति की अनुशंसा पर जयपुर को राजस्थान की स्थायी राजधानी बनाए रखने का निर्णय लिया गया। अजमेर। यहाँ राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का मुख्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। जोधपुर। राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को जोधपुर में स्थापित किया गया। उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र की खनिज संपदा को देखते हुए खनिज विभाग माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर को आवंटित किया गया। बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्यालय यहाँ बनाया गया। भरतपुर। पूर्वी राजस्थान के कृषि क्षेत्र को महत्व देते हुए कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर को सौंपा गया। कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के वन विस्तार के कारण वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोटा को दिया गया। नेक्स्ट, प्रीवी पर्स की समाप्ति। अर्थ प्रीवी पर्स वह धनराशि और विशेष अधिकार थे जो रियासतों के भारत में विलय के बदले राजाओं को संवैधानिक गारंटी के रूप में दिए गए थे। 26वां संविधान संशोधन 1971। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इस संशोधन के माध्यम से राजाओं के भत्ते, प्रीवी पर्स और उनके विशेष अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। प्रभाव। इससे भारत में राजशाही के अंतिम अवशेष समाप्त हो गए और सभी नागरिक संवैधानिक रूप से समान स्तर पर आ गए। नेक्स्ट, राजस्थान दिवस 2025-26। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, जो भारतीय नववर्ष विक्रम संवत का प्रारंभ दिवस भी है। उद्देश्य: इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्थापना दिवस को भारतीय सांस्कृतिक और गौरवशाली गौरवपूर्ण कैलेंडर पंचांग के साथ जोड़ना है। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण। चरण: नाम, तिथि, सम्मिलित रियासतें, क्षेत्र, प्रमुख व्यक्तित्व, राज्य प्रमुख, पीएम सीएम। प्रथम चरण: मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस नीमराणा। उदयभान सिंह राज्य प्रमुख, शोभाराम कुमावत पीएम। द्वितीय चरण: पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्लस कुशलगढ़। भीम सिंह राज्य प्रमुख, गोकुल लाल असावा पीएम। तृतीय चरण: संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, मेवाड़। भूपाल सिंह राज्य प्रमुख, माणिक्यलाल वर्मा पीएम। चतुर्थ चरण: व्रत राजस्थान 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सवाई मानसिंह द्वितीय राज्य प्रमुख, हीरालाल शास्त्री पीएम। पंचम चरण: संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को। व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, शंकरदेव समिति की सिफारिश पर सवाई मानसिंह द्वितीय राज्य प्रमुख, हीरालाल शास्त्री पीएम। षष्ठम चरण: राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस सिरोही, आबू, देलवाड़ा को छोड़कर हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। सप्तम चरण: वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान संघ प्लस अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, सुनेल टप्पा, सिरोंज एमपी को दिया। गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल, मनोहर लाल सुखाड़िया सीएम। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको आरएस से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।